हमारे साथ है बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। सैनी जी, हरियाणा जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति को लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। ये उसका परिणाम है कि तीसरी बार नॉट आउट बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है। कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है, लोगों ने उस झूठ को नकार दिया है। अब कांग्रेस का कहीं दाल गलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको कोई घास डालने वाला नहीं है। जब इनको घास नहीं डालता, अब इनको लगने लगा है कांग्रेस को कि हम हार रहे हैं, इंडी गठबंधन को लगा कि हम हार रहे हैं। अब वो अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच में इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाए और पोलराइजेशन किया जाए। परंतु लोग अब समझदार हैं, कांग्रेस की इनके बातों में आने वाले नहीं है। मोदी जी के साथ यहाँ पर दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार महाराष्ट्र के अंदर बन रही है। मोदी जी ने जो देश का गौरव, जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, हरियाणा या महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ के लोग उस विकास के साथ चलते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शरद पवार जी का बोलना हरियाणा पैटर्न यहाँ नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। देखिए, शरद पवार ने वहाँ भी जाकर के कहा था कि इंडी गठबंधन आ रहा है। वहाँ भी इनके पार्टी के लोगों ने और शरद पवार ने हरियाणा के अंदर भी कहा था, परंतु नकार दिया लोगों ने, इनकी तो चली नहीं। और अब यहाँ पर भी इनको नकारने वाले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके शासन के अंदर बढ़ता है। जब भी कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग आते हैं, भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। अगर आप जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं जिन्होंने ये खड़ा किया है, अगर आप उनके चेहरे को देखेंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज ना हो। हर व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी नीतियों को नकार रहे हैं, इनको नकार रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और महाराष्ट्र के अंदर भी तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। नाना पटेल जी का बयान आया है, बीजेपी को सत्ता की मस्ती चढ़ी है और बीजेपी को कुत्ता बनाइए, ऐसा उनका बयान है। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जब बौखला चुकी है, उनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं, तो इस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। परंतु लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इस अभद्र भाषा को हमारे यहाँ के शालीन लोग स्वीकार नहीं करते। उनका जवाब वोट से देते हैं। जिस दिन वोटिंग होगी 20 तारीख को, इसका जवाब कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को यहाँ के लोग देने वाले हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कटोगे बटोगे का जो नारा है हरियाणा में खूब चला, क्या महाराष्ट्र में वो नारा चलेगा? उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस ही काटने का और बांटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंच के ऊपर खड़े होकर के बात बोलते हैं कि हमारी जो इस देश के संसाधन हैं उसके ऊपर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है। मोदी जी बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक गरीब का है। काटने बांटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस उस सब पवित्र संविधान को, राहुल गांधी साहब जिसको उस संविधान के बारे में ABCD नहीं पता, जिसको इसके बारे में ये नहीं पता कि इस पवित्र संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितने पेज लिखे थे, ये उसको नहीं पता। उस पवित्र संविधान को उठा करके उसका भी अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इन्होंने अपमान किया और अब उस बुक का भी अपमान कर रहे हैं जिसको नहीं मानते। और अब इनको जवाब देने का काम यहाँ के महाराष्ट्र के लोग करेंगे। इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम। 23 तारीख को जलेबी बटेगी महाराष्ट्र भी बटेगी, बिल्कुल जलेबी बटेगी। तो कहीं ना कहीं सैनी जी का बोलना है कि 23 तारीख को महाराष्ट्र में जलेबी बटेगी और बीजेपी की सत्ता एक बार फिर महाराष्ट्र में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।